जो भी चर्चा होती है नाम की, जीव के हित की, बुराइयों को छोड़ने की और अच्छाई और अच्छे गुणों को अपनाने के लिए ही बातें होती हैं। इसी को सत्संग कहते हैं। जब संगत में बैठते हैं, आपसी चर्चा होती है, तो उस चर्चा में अगर दुनियादारी की बातें करते हैं तो दुनियादार के लोग, अगर संगत में बैठते हैं तो नाम की, गुरु की महिमा, भजन बंदगी, ध्यान सुमन, अभ्यास के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे काम की चीज। अभी जो भजन था, कितनी सच्ची तस्वीर इंसान की पेश की है। हर इंसान उस चीज से वाकिफ है कि हमारी जिंदगी में 4 अवस्थाएं गुजरती हैं और चारों पर हमारा किसी पर भी काबू नहीं। जन्म होना हमारे बस की बात नहीं है, अंत मृत्यु हो जाना भी हमारे बस की बात नहीं है। तो उसके बीच में जवानी आना और बुढ़ापे की अवस्था आना भी हमारे बस की बात नहीं। ये चारों की चारों चीज हर इंसान के जीवन में गुजरती हैं और उसकी सच्ची तस्वीर पेश करी। 2 ही मुख्य करके बातें रही कि इस जीव ने जब दुनिया में आना था और माँ के गर्भ में जब था तो इसको याद था सब कुछ। परमात्मा से भी इसकी वार्तालाप होता था, उसको देखता था, प्रार्थना भी करी। संतों ने वो बात खोज निकाली कि जब गर्भ में था तो जीव प्रार्थना करता, मुझे बाहर निकाल दिया। 9 मास के बाद में बाहर आ गया जी। इस दुनिया के खेल में दुनिया ने सिखा दिया इसको। जब तक बच्चा था ज्ञान नहीं था, पवित्र था, मेर तेर की भावना नहीं थी, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं था। जो मन में आता वो काम करता था, सुख दुख का नहीं पता था, लाभ हानि का नहीं पता था, फायदा नुकसान नहीं जानता था, हित अहित भी नहीं सोचता था कि इसमें मेरी भलाई है। निंदा चुगली बुराइयों से दूर था, एकदम पवित्र। लेकिन जो जो इस दुनिया की परिवेश में कदम रखता चला गया और जो माया के द्वारा लूटे गए जीव थे, उन्होंने उसको अपने जैसा बनाने के लिए वही बातें सिखानी शुरू कर दी। और उस सारे प्रोसेस का बता दिया कि जवान हुआ, दूल्हा हो गया, दुल्हन घर में आ गई, काम किया, लेकिन जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया। करते करते अवस्था बुढ़ापे की आ गई और उस हालत को देख के सब क्या कहने लगे कि परमात्मा इसको उठाता भी नहीं है। हम सब जानते भी हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ये अवस्थाएं गुजरी, सबके साथ गुजरी, आंखों से देखे। अरे आंखों से तो महात्मा बुद्ध ने दूसरों की देखी थी ये अवस्थाएं। उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा था, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा था, उन्होंने एक मुर्दे आदमी को देखा था और उनको देख के पूछी थी तो उनको याद आई थी वो बात। हम तो याद करते नहीं, भूले से नहीं करते। हमें बार बार संत चेतावनी देते हैं, जगाते हैं, समझाते हैं, तरीका भी दे देते हैं कि इस तरीके के अनुसार चलोगे तो तुम्हें कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और इसे
माया के आडंबर से निकल के तुम इस जन्म मरण से मुक्ति पा जाओगे, फिर दोबारा संसार में नहीं आओगे। परंतु ये इंसान है कि अपने विचार से अपने कर्म बनाता है, जो सोचता है वो उस सोच में किसी महापुरुष को अगर सम्मिलित कर ले और अपनी बातों को उनके अधीन कर दे तो उसकी बातों का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य क्यों बढ़ जाता है कि बुरी बात वो उसको अपनाने नहीं देते और अच्छी बात अपनाने के लिए हमेशा उसको प्रेरित करते हैं। उन अच्छी बातों को मान के वो अपने जीवन को सुधार सकता है, बना सकता है और उसको कभी भी ये दुख नहीं होगा। दुख इंसान को कब होता है? जब वो सोचता है कि ये मेरे साथ गलत हो गया। लेकिन जिसने ये सोच लिया कि प्रकृति का नियम है, कुदरत का ये खेल है और इस खेल में हम उस कुदरत के अधीन एक पुतली की तरह से हैं, हमें उनके अनुसार नाचना पड़ता है। लेकिन संत सतगुरु असली भेद बताते हैं कि भाई करनी अगर अच्छी करोगे तो तुम्हारा जीवन संवर सकता। तुम्हारे कर्म के लेख बुरे हैं भले हैं, भले हैं तो कोई दुख नहीं है, बुरे हैं तो वो भी तुम काट सकते हो। अरे उस पत्थर में भी भगवान की मूर्ति जब तक नहीं बढ़ती, जब तक हथौड़े की चोट नहीं खा लेता पत्थर। पत्थर में भी मूर्ति जब निकालते हैं ना, हथौड़े और छीड़ियों से घड़ घड़ के जब उसको कोई रूप दिया जाता है, नहीं तो पत्थर ही था ना। लेकिन उस पत्थर ने चोट खाई, परमात्मा की मूर्ति बन गई, लोग मत्था झुकाते हैं। ये जिंदा मूर्ति जो है, अगर इसको थोड़ी सी भी आपत्ति, कोई विपत्ति आती है, दुख होता है, कष्ट होता है, चिल्लाने चीखने लगता है, शिकायत करता है, परमात्मा में दोष निकालना शुरू करता है, अपने कर्म देखता नहीं मैं क्या करता हूँ। अगर ये अपने कर्म को उस वक्त में देखे और समझे कि जो मैं कर्म करता हूँ क्या ये सही है, जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ क्या इस रास्ते पे चल के मेरा जीवन सफल हो सकता है। हम तो दुनिया की देखा देखी, जो दुनिया ने बता दिया सिखा दिया उसी रास्ते पे चलते। चिंता सिर्फ करी तो रोजी रोटी की करी। ये चिंता कभी जीव की चिंता नहीं की, चिंता की तो शरीर की। बीमार हुए तो दवाई के लिए भागे, चोट लगी तो उनको संवारने में लगे, हड्डियों को बांधने में लगे, उनको पट्टी करवाने में लगे, उसको बहुत संवारा। कमजोरी आई तो अच्छे भोजन दिया इसको, और कोई दुर्बलता आई तो उसको दूर करने के लिए, सही करने के लिए सब कुछ जो कर सकते थे किया। लेकिन कभी इस ओर ध्यान दिया कि इसके अंदर रहने वाली जो शक्ति है, जिसके कारण सारा शरीर चलता है, सारी इंद्रियां काम करती हैं, और उसी को पाक साफ और पवित्र बना के ही हम प्रभु के चरणों में पहुंच सकते हैं, उसको कभी सपने में भी ध्यान नहीं देते कि उसका क्या हाल होगा। रूह को पवित्र करने को रूहानियत कहते हैं, और रूहानियत का ज्ञान संतों से मिला करता है। रूहानियत का कोई भी चाहने वाला नहीं है। लोग आडंबर में, पाखंड में बड़े पूछते देखते हो रोजाना। कोई शराब पिलाता है, कोई सुल्फा गांजा पिलाता है, कोई गंडे तबीज बांधता है, कोई और उल्टे सीधे कर्म करवाता है, कोई बकरे मुर्गे मरवाता है, कोई कितने प्रकार के पाखंड चल गए। जो दूसरे जीवों को दुख देता है वो सुखी कैसे रह सकता है। जिन बुराइयों को छोड़ के मुश्किल से हमें सुख मिलता है, उन बुराइयों को अपना के हमें आराम और सुख कहाँ से मिल जाएगा।
शराबियों से अगर सुख मिलता होता तो शराबियों की कौन शिकायत करता। दुनियादारी के सब लोग शराब पीते, फिर तो और चीज़ों की जरूरत ही नहीं थी। ये नशे विषय, ये विकारी चीज़ इंसान को विकारों में डाल के बर्बाद करती।